और मित्रों, यही वो वन है जो दरबार का बगीचा है, जहाँ पे देवराज सिंह और उनका पूरा परिवार हमारे घर में जितने भी हाथी घोड़ा हुआ करता था और कृषि योग जितनी भी भूमि थी, वहाँ पे एक मजदूर के रूप में देवराज सिंह काम करता था। लेकिन इसका नालायक पुत्र, बेईमान फर्जी बेईमान बाबू साहब उर्फ चिरंजीवी, जो डॉक्टर लिखा था, उसका 420 पुत्र, जो मुंबई में ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर के ना जाने कितने ऐसे घरों को बर्बाद कर दिया। और कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखिए, ये प्रकृति के गोद में आज मैं उस स्वस्थ वातावरण के साथ, वो स्वच्छ हमारी जो बिहार की छवि है, जो महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर के रूप में है, उसे धूमिल करने का प्रयास किया एक ड्रग्स माफिया का परिवार, जो लॉकडाउन में फिल्म का उल्लंघन किया। हमारी समाज की बहन बेटियों की इज्जत उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास परोसा, जो मैं नहीं, पूरी हमारी जगत उस बातों का साक्ष्य है जो मैं ये आज आपके सामने में रख रहा हूं। जिस तरह से 13 मार्च 2026 के दिन अनोखा निबंधन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है, नाम किसी और के जमीन का, रजिस्ट्री कोई और कर रहा है, खरीद जो रहा है वो भूमाफिया, जिसका नाम फर्जी डॉक्टर चिरंजीवी और बेईमान बाबू साहब के रूप में समस्त दुनिया जानता है। मित्रों, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं। मैं संदीप सिंह चौहान उस सत्य का एक साक्षात यानी साक्षी के रूप में T3 ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के साथ हमने लगातार 23 जनवरी 2013 से उन पापों का, जो बिहार नहीं पूरे देश में हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे LIC हो, चाहे RBI के द्वारा जो भी जाली नोटों का ये कारोबार हो रहा है, उसे रोकना होगा। और इसमें कुछ लोग जो स्थानीय पुलिस प्रशासन और बिहार पुलिस मुख्यालय से मिलकर के लगातार वो कृत्य कर रहा है जिसे हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहते हैं, सक्रिय आतंकवादी संगठन की छवि कहते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि ये समस्त एरिया कोसी क्षेत्र का नेपाल से लगा हुआ है। और नेपाल से यदि हमारे घरों में दारू आ रहा है तो क्या हमारे घरों में बम नहीं आ रहा है? ये मैं जिला प्रशासन के तमाम बड़ी अधिकारियों से पूछना चाहूंगा। क्या जिलाधिकारी सावन कुमार इसके लिए जवाबदेह नहीं है? क्या आप छोटे छोटे तबके के कर्मचारियों को तो सेवानिवृत्त कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं? क्या आपको ADM सुपौल के प्रति कार्रवाई करने की हिम्मत है? नहीं, आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसके लिए चरित्रवान होना होगा, इसके लिए आपको पवित्र होना होगा। आप CO पे नहीं कर सकते। आपका CO, समस्त CO रेता फैला रहा है, समस्त विभाग में रेता फैला हुआ, उसका सिर्फ जवाबदेह है सावन कुमार। क्या सावन कुमार को ये नहीं मालूम है कि मंडल कारावास सुपौल से एक नेटवर्क चल रहा है फोन पे? सीनियर एडवोकेट संतोष कुमार वर्मा के मोबाइल पे पैसा उगाही का मांग होती है। क्या SDO पैसा नहीं मांग रहा है? क्या ये SDO सुपौल स्वच्छ छवि है? क्या SDO सुपौल यदि स्वच्छ छवि नहीं है तो जिला प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई किया? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। यदि आप में हिम्मत नहीं है तो मैं हिम्मत भरने का काम करता हूं। मैं उन तमाम आत्माओं को जागृत कर रहा हूं जो सोया हुआ है। यदि एक आत्मा जग गया, एक महात्मा बुद्ध के रूप में हमारे बीच में वो उदाहरण है कि पूरा सृष्टि आज T3 ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के दौर में हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। हम ATC युग में है। ATC मतलब ऑडिटेबल, याद रखना, ऑडिटेबल टेक्निकल सर्टिफाइड एविडेंस, वो साक्ष्य जिसे भारत की हर एक कानून, भारत की विधि व्यवस्था मान्यता देती है। बेईमान बाबू साहब के कहने से नहीं होगा। रात को दिन बना देते हो, नर को नारी बना देते हो, और लॉकडाउन में फिल्म के साथ साथ लड़कियों का सौदा होता है। क्या CO उस सौदा में नहीं आता है? क्या SHO पिपरा थाना मुंह नहीं मारा था? क्या SDO नहीं थे? ये तमाम कहानी चलते रहेगी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद समस्त लोगों को। आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334460349 9334466034। इस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार आऊंगा, केंद्र की सत्ता तक हिला दूंगा। और यही पुलिस प्रशासन बोला था, प्रधानमंत्री तक आप
शिकायत कर लो, कुछ नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री तक तो तुम्हारा नहीं पहुंचा हूं, अभी तो डीजीपी गया, अभी तो चीफ सेक्रेटरी गया, अभी तो कितने आईएएस और आईपीएस का भी नाम बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत।